You know, I like real news, not fake news. You're fake news. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everybody. 11-year-old Aradhya Bachchan, the granddaughter of Indian megastar Amitabh Bachchan, has fallen victim to fake news. The YouTube entities in this case were spreading rumors about Aradhya's health. Your organization You is are attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to ask go. a question, sir? Go ahead. Sir, can you Quiet. state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking categorically, a question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not Go ahead. appropriate. CNN's fake news. I don't take sir, questions. if I you're don't gonna take call us questions fake from news, you CNN. take a question. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. John Roberts of Fox. Let's go to a real. Let's go to a real network. John, let's go. Well, we're a real network too, sir. Thank you, Mr. President. Thank you. Some people have suggested that That's reasonably accurate. There is a fake news problem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में आपका होस्ट अब्दुल बासित खान हाजिर खिदमत है और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती है। और फेक न्यूज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान में इसका बहुत चर्चा है। उसके साथ साथ एक और भी बड़ी बला जिसे कहते हैं कि इंटरनल, जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एलियन इंटेलिजेंस, उसकी बात भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और सोशल मीडिया में एक तूफ़ान और हिजान बपा है। लेकिन इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है एक बहुत ही अच्छी शख्सियत को, माशाल्लाह वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। मेरी मुराद है मोहतरमा आयशा मंजूर वट्टू साहिबा से। वेलकम टू द शो। Thank you so much, sir, for having me. मैडम, आप रीजनल जनरल मैनेजर पेम्ब्रा हैं, लाहौर में काम करती हैं और आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड भी माशाल्लाह पॉलिटिक्स से है बहुत ज़्यादा। आप ये जो देख रही हैं इस वक्त इन्फ्लक्स ऑफ न्यूज़ है, एक तो वो बहुत बड़ा है विद द पैसेज ऑफ इंटरनेट, एंड बिसाइड दैट उसके साथ साथ ये जो एक सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ का चर्चा होता है, ये फेक न्यूज़ है क्या और क्यों की जाती है? सर, फेक न्यूज़ की जो तारीफ है वो तो ये है कि इसके दो इकसाम हैं। एक है फेक न्यूज़ है जो कि बिल्कुल ही फॉल्स न्यूज़ होती है, जो बहुत ही किसी बुरे आप नीयत के साथ किसी को मलाइन करने के लिए या किसी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए आप उसके बारे में फेक न्यूज़ करते हैं, जिसको मिसलीडिंग न्यूज़ भी कहते हैं। फिर दूसरी है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन ये होती है सर कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पे या वैसे कहीं पे कोई किसी के बारे में गलती से कोई खबर आ जाती है, गलत जो कि होती है, और उस पे फिर चैनल जो है या जो नुमाइंदा है उनका, तो वो उस पे उसकी तस्हीह कर देते हैं या सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं और उस पे अगर कोई गलती हो तो वो उस पे अपॉलॉजी एयर कर देते हैं। तो ये दो हैं बेसिकली फेक न्यूज़ की इकसाम। तो सर, ये जो बात आपने की है कि हमारे मुआशरे में फेक न्यूज़ बहुत फैल चुकी है, और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी ग्लोबली इट्स अ ह्यूज इशू, और इसने बहुत इम्पैक्ट किया है। मेरा ख्याल है वो ट्रम्प का, आपको याद होगा 2016 में कि यू आर फेक न्यूज़ अबाउट, वो उन्होंने CNN के बारे में कहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर इसलिए क्योंकि ग्लोबली तो इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। US प्रेसिडेंट ने जब ये मीडिया के ऊपर आके फेक न्यूज़ को के बारे में कहा कि उनके नज़दीक भी ये सबसे बड़ा इशू है जिसको देखने की ज़रूरत है। उसकी सर वजह ये है कि बाहर जो है फेक न्यूज़ की वजह से बड़े बड़े राइट्स हुए हैं, बड़े बड़े हंगामे हुए हैं, और रिलीजन को बेसिकली बेस बनाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसाद हुए हैं। अब ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ म्यांमार में जो हुआ है, वो सर फेसबुक के ऊपर वो पोस्ट जो थी वो आ रही थी, और उनको देखकर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अटैक्स किए वहाँ के मुसलमानों के ऊपर, और उनके ऊपर मजालिम किए, या इतने ज़्यादा किए कि हाँ, जो जितनी भी हमारी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फेसबुक को कहा कि ये आपकी वजह से हुआ है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। इसके अलावा सर, इंडिया में जो मैस जो हुआ था वहाँ पे उन्होंने बस्तियों को आग लगा दी थी, वो भी फेक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि 2 लड़के मुसलमान थे, वो एक गांव में गए, कर्नाटका की बात है,
तो वहाँ पर उनके बारे में फैला दिया गया कि इन्होंने हिंदू बच्चे कोई 35-36 अगवा करके रखे हुए हैं, पता नहीं किस काम के लिए। तो वो उन लड़कों को जला दिया गया, वहाँ पे बस्तियाँ जलाई गई। सर इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, इसलिए जो बाहर की जो सियालकोट में आपको याद जी जी लोग किसी को ने फैक्ट्री वाला सियालकोट में भी सर शेखुपुरा में हुआ, और वो मशाल खान वाला वाकया भी इसी तरह का सिलसिले की एक कड़ी है। तो सर ग्लोबली तो इस इशू को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है और इसमें काफ़ी कोशिशें भी हो रही हैं। एआई ज़रूर आ गई है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एआई की मदद से जो ये फेक वीडियोस बन रही हैं, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई जा रही है कि जिनकी हेल्प से ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिनकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वीडियो फेक है, ये एआई की मदद से बनी है या ये वीडियो सच है। पिछले दिनों हमारे पेमरा में ही एक इन्होंने यूएनडीपी के ताउन से एक वर्कशॉप अरेंज करवाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी कि जिनकी आप हेल्प लेकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप नहीं चाहें, अगर आपने फेक पे बिलीव करना है, अगर आप एक प्री माइंड सेट के साथ बैठे हुए हैं, फिर तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सही है। अच्छा, फेक न्यूज़ बुनियादी तौर पे जैसे इसका कहते हैं कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 1775 में यानी 18वीं सदी के एंड में इसका कोई आगाज़ होता है। जो मैंने भी कहीं पढ़ा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये खैर हमारे से बहुत पहले की है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद नेचुरली कि अगर कोई फेक न्यूज़ आती है कहीं से तो फेसबुक पे आती है, तो उसके बाद ज़ाहिर है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है और वो एक लिहाज से उसको अदरवाइज़ भी एक बेनिफिट भी होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है कि अपने वो सब्सक्राइबर्स वगैरह उसके ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये भी बुनियादी मकसद इसका शायद ये होता है कि इसमें कोई फ़ायदा होता है। जैसे आपने राइटली सेड अबाउट कि डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन का फ़र्क आपने वाज़ेह किया। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है, जैसे अभी कहते हैं जी कि अच्छा ये हुआ, दूसरे ने कहा अच्छा क्यों हुआ, तीसरे ने कहा ओहो चलो चल पड़ते हैं एकदम से आके। तो ये इससे नुकसान बहुत होता है। ये ज़रूरी नहीं कि उस आदमी को खुद पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो कुछ मैंने अपने कान से सुना है ये सही है कि नहीं है। लेकिन वो चलता है, इसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक ख़ास तौर पे फैलाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रिसेंटली इन सोशल मीडिया के अंदर ये पॉलिटिक्स के अंदर भी ये बहुत आम चलती है, बिज़नेस में ये चलती है आम आके, ब्यूरोक्रेसी में बहुत आम चलती है आके। ये चीज़ें जो होती हैं इस वक़्त मुझे ये बताइए मैडम कि ये आखिर ये चीज़ें तो चल रही हैं आके, लेकिन इसका आपके ज़हन में क्या ख़्याल बनते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये मामला इसी तरह ही चलता रहेगा? क्योंकि आपने देखा कि अक्सर बात लोग कहते हैं जी ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, ये तो मेरी वीडियो ही नहीं है, इसकी जी फॉरेंसिक कराएँ आके, ऐसे-ऐसे ऐलानात लेकिन होते हैं। सर एक दफ़ा तो उनको वो क्लिक्स और व्यूज़ मिल जाते हैं ना, उसके बाद ये कहना बड़ा आसान है अगर आपने अपनी बात से फिरना है कि जी ये तो मैं हूँ ही नहीं या ये मेरी। अगर किसी ने खुद कोई आप समझे मिस इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है कहीं पे भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे, वो मकसद होता है एक दफ़ा क्लिक्स लेना, एक दफ़ा व्यूज़ लेना, एक दफ़ा लाइक्स और फॉरवर्ड करवाना। तो जब वो मकसद पूरा हो जाता है, तो बाद में वो कह देते हैं, अगर अगर उनको कोई पूछ ले, तो वो कह देते हैं कि ये तो हमने गलती से हमारे से हो गया। ये भी एक इस तरह के भी लोग हैं। आखिर ये जो मामला चल रहा है हमारा, इसको ये यहीं तक रहेगा या आगे और मज़ीद चलेगा? हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को हिट किया इसने। अब आप हेल्थ को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, आप पॉलिटिक्स को ले लें, रिलिजन को ले लें। अब आप हेल्थ में देखें कि हमारे जब यहाँ पे कोविड आया था, तो किस तरह की फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का एक बाज़ार गर्म हो गया था कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी, 3 साल के बाद आप खुदा न खास्ता मर जाएँगे, दुनिया से चले जाएँगे। ये भी एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक मुहिम चली थी। फिर उसके बाद पोलियो के ड्रॉप्स के ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि जी फेक न्यूज़ ये एक फैली हुई है, स्पेशली हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं और बलूचिस्तान की साइड पे, कि खुदा न खास्ता अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे या कोई भी वैक्सीनेशन अगर आप अपने बच्चों की करवाएंगे तो कोई फर्टिलिटी रेट जो है वो उस पे प्रॉब्लम आएगा। ये आपने देखोगे अक्सर औक़ात होटल्स में किसी ये कि जनाब ये फलाना कीड़ा या फलानी चीज़ जी है मैंने प्लेट में रखी होगी जी मैंने वहाँ से निकाली। अब वो लोग वहाँ जाना बंद कर देंगे आगे।
नहीं, इस तरह की चीज़ें भी बिज़नेस को नुकसान पहुँचाने के लिए भी सर होती हैं। बिजनेस के लिए भी, एजुकेशन में अब हमारे अभी रिसेंटली आप देखें जो आई थिंक कुछ महीने पहले वो जो एक कॉलेज वो स्कूल था लाहौर का, उसके अंदर जो एक वाकया हुआ है, एक वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि लड़की के साथ ये हो गया, लेकिन आज तक उस लड़की का किसी को नाम नहीं पता, किसी को उसके घर बार का नहीं पता, वो कौन थी उसका कोई किसी को पता नहीं। बिकॉज बाद में एक अभी रिसेंट मैंने टीवी का एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उस पे उन्होंने सवाल किए स्टूडेंट से, उसी कॉलेज के स्टूडेंट से कि भी वो कौन थी, तो किसी को नहीं पता था। तो इस फेक न्यूज़ ने तो हमारे हर सेक्टर को हिट अच्छा, किया। फेक न्यूज़ जो है ये इट इज़ ऑफ रीसेंट ओरिजिन, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में जो आई है, ये गुज़िश्ता 4-5 साल से बहुत शिद्दत के साथ बढ़ी है और तेज़ी के साथ बढ़ी है। अच्छा, इसकी रीज़न बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ सियासत को भी कहते हैं कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ होती है या एक पार्टी जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ जाती है, तो नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आउटसाइड पाकिस्तान, ओवरसीज़ जगह में वहाँ भी आप देखें कि वहाँ से होते हैं। लेकिन एक जो हुकूमत ने, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, आप तो बाखबर होंगे ज़रूर क्योंकि आपका ताल्लुक माशाल्लाह एक बड़ी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, पेमब्रा के साथ। ये जो पीका ऑर्डिनेंस है, जो कि मेरे ख्याल आप बताएंगे इसके बारे में कि ये कब आया था, इसमें अभी रिसेंटली कहा है कि जो इस किस्म के लोग होंगे जिनको पकड़ा जाएगा, जो कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जो कि जैसे डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं इंटेंशनली, ऐसे लोगों को कम से कम 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, और या असाइनमेंट, दोनों जुर्माने भी हो सकते हैं, कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। आप समझती हैं कि क्या ये वर्क करेगा? सर मेरे ख्याल से वर्क करेगा, क्योंकि इसके अलावा अब ऑप्शन कोई नहीं बचा। या तो देखें सर, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रांग बनाया जाता कि ये जो फेक न्यूज़ का बाजार गर्म है, या जो मलाइन किया जा रहा है, या झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको रोका जा सकता। काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रांग बनाया जाता, लेकिन वो नहीं समहाउ बन सका। तो ये ऑप्शन जो है वो यही है। और सर दूसरी बात ये है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपकी गलत खबर से पूरी दुनिया में आपका मुल्क बदनाम हो जाए, आपके मुल्क आप मतलब झूठी, आप तरह-तरह की ओवरसीज़ के बारे में, जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको आप यहाँ से झूठी खबरें भेज रहे हैं कि वहाँ से आप पैसे ना भेजें, या व्हाटएवर जो भी ये सब हो रहा है। वो तो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत संगीन खतरा है, मैं समझता हूँ। हमारा तो रिलायंस बहुत उसके सर ऊपर है। हमारी इकॉनमी के लिए वो भी संगीन खतरा है। दूसरा संगीन खतरा जिस किस्म के खतों की ताबत हो रही है यहाँ से बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो सबसे बड़ा खतरा है। तो सर ये तो जब मामला कौमी सलामती के ऊपर आ जाता है, तो फिर इसके अलावा ऑप्शन कौन सी रह जाती है? अच्छा आयशा, ये भी तो देखें ना कि अगर फर्ज करें जैसे ये कानून बन रहा है या ये अमेंडमेंट आ रही है, आप यहाँ से तो लोगों को पकड़ लेंगे, लाहौर से पकड़ लेंगे, जंग से पकड़ लेंगे, फैसलाबाद से पकड़ लेंगे। व्हाट अबाउट दोस्त जो बाहर पत्नी सैकड़ों मील बैठे हुए हैं और वहां से कहानियां बना रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका भी तो कोई सदजवाब होना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, जो इदारे हैं वो काफ़ी सरगर्म हैं, और यहाँ के लोगों के तो शुरू हो चुका है। अभी आज ही मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कुछ लोगों को पकड़ा है उन्होंने। तो आई थिंक चीज़ें हो रही हैं, और लोग अब थोड़े मोहतात भी मोहतात हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज़ होती क्यों है। हमारे यहाँ जनरली अगर आप देखें कि पाकिस्तान में हमारे पास क्या है, हम क्या देखते हैं, क्या हमारे एंटरटेनमेंट्स हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें अपनी इर्द गिर्द की ज़िंदगी को देखें कि पाकिस्तान में खेल है, अब हम खेल में किसको देखते हैं ज़्यादा? क्रिकेट को देखते हैं ना। अब क्रिकेट के अलावा क्या है? फुटबॉल हमारे नज़र नहीं आता, बास्केटबॉल नज़र नहीं आता, बैडमिंटन नज़र नहीं आता, टेनिस नज़र नहीं आता, स्विमिंग है वो एक आता है जी, अच्छा जी ओलंपिक में जा रहे हैं, एशियन गेम में जा रहे हैं, तो एकदम से कुछ लोग नज़र आते हैं आगे। अब आप देखें कि ये कमी है इसके आगे। फिर हमारी न्यूज़ जो है, अगर देखते हैं कि न्यूज़ आपसे बेहतर कौन जानता है, आप ज़ाहिर है कि मॉनिटरिंग एजेंसी है इनकी चैनल्स के ऊपर। न्यूज़ में सारी सुबह शाम सियासत के अलावा क्या है? बिल्कुल सर यही बात है। आपने पूछा फेक न्यूज़ होती क्यों है? सर इसकी 2 वजूहात हैं। फेक न्यूज़ एक तो उसका सबसे बड़ी वजह ये भी आप कह सकते हैं कि कंटेंट दूसरा है नहीं। एग्जैक्टली दिस इज योर देयर पॉइंट। इज़ नो कंटेंट। आप अगर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें, जो चीज़ें आज वो दिखा रहे हैं,
ड्रामास के ऊपर, वो चीज़ें हमारे मुआशरे में नहीं थीं, अब होनी शुरू हो गई हैं देख-देख के। वो भी फेक है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी वो नहीं है जो कि वो दिखाई जा रही हैं, वो भी फेक न्यूज़ है। और दूसरा जो वजह है फेक न्यूज़ की, वो सर प्रोपेगेंडा है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो प्रोपेगेंडा अपना करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रोपेगेंडा करती हैं। और फिर आप जो कह रहे हैं कि अभी रिसेंट जो हमारे मुल्क में हुआ है, ये पिछले कुछ 4 सालों से 3 या 4 सालों से इसने ज़्यादा हमारे तरस बहुत हुई है इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया के फेक जो बॉट्स को लेकर वो जो अकाउंट्स बनाए हैं, फेक अकाउंट्स हैं, तो उनके थ्रू वो ये बताओ एक चीज बाहर कर रहा हूँ कौन है, जी मर्द है और एक ट्वीट जो है वो कॉपी पेस्ट होके तो वो हजारों दफा वो की जाती है, वो सर प्रोपेगेंडा है। तो 2 ही वजह हैं, ये एक तो कंटेंट नहीं है। कंटेंट जेन्युइन चीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ जैसे न्यूज़ का है, हमारे यहाँ न्यूज़ में आते हैं, तो अगर हम किसी अच्छे बाहर के चैनल्स को देखते हैं, अगर बीबीसी को देखते हैं, सीएनएन को देखते हैं, या इंडिया के किसी चैनल्स को देख लेते हैं, वियॉन को देख लेते हैं, वर्ल्ड इज़ वन को, तो वहाँ पर जब स्टोरीज आती हैं तो वहाँ आपको ऐसा नज़र आता है कि कोई एस्पेक्ट रह नहीं गया। न्यूज़ से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, आप फील करते हैं कि हाँ भाई, आई एन्जॉयड इट। पाकिस्तान में हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इतना फ्यूल होता है इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ये फेक न्यूज़ का, कि उसमें कॉन्टेंट्स। अब देखिए, एक बहुत बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बन जाए, बेहतरीन उसकी इमारत हो, बेहतरीन फर्नीचर हो, बाहर से लैंडस्केप बहुत अच्छा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर अंदर पढ़ाने जाने चीज़ कुछ ना हो, कंटेंट कुछ ना हो, जैसे आपने राइट सेड, तो वो कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं आपसे गुफ्तगू के बाद, कि हमें, मेरा ख्याल है कि अवॉइड करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी, कि कोई स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं, ये कोई हमारे मुल्क में नई बात नहीं है, आप तो पता ही है, सारी दुनिया में होता ही है, एक दूसरे को डाउन प्ले करना, ये डाउनग्रेड करना। तो सर यहाँ पे मैं थोड़ी-सी आपसे पॉलिटिक्स की बात फिर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर करना चाहूँगी। आपको पता है मेरा ताल्लुक पॉलिटिकल जी, फैमिली से, एग्जैक्टली। और मेरे वालिद साहब को 1998 में अरेस्ट किया गया था। फेक उन पे झूठे मुकदमे किए गए थे उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी। तो वो गवर्नमेंट जब गई तो आर्मी आ गई, तो मुशर्रफ साहब थे। तो उन्होंने वो पुराने जो झूठे मुकदमे थे उनकी बेस पे तो अरेस्ट हो गए। तो मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 15 इयर्स की होंगी या 16 इयर्स की होंगी, और मेरे से छोटी बहन भी थी। हमने बहुत फेस किया, लेकिन मुझे एक वक्त 1 मिनट भी नहीं याद कि हमारे घर में आर्मी को गाली दी गई हो, या हमारे घर में किसी इदारे को गाली दी गई हो, या हमारे मेरे वालिद साहब के 4 या 5 हल्के हैं, आपको पता है, हाँ उधर जी, हम बिल्कुल, दबालकोट आप के, सही कह रही हैं इस और वक्त। लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, वो आना भी चाहते थे, वो अफसोस भी कर रहे थे। लेकिन यकीन करें कि मुझे एक लम्हा भी नहीं याद कि जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की हो। तो वही हुआ कि सब्र से पाकिस्तान के इदारे, वो वक्त कटा, और फिर वो साबित हुआ कि वो झूठे केसेस थे, और वो एक मुखालिफ, जैसे आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ बनाते हैं, तो दे प्रूव टू बी रॉन्ग। सो ये चीज़ें सर, मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त होना चाहिए। करना और बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि एक अवेयरनेस आवाम में बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोग्राम के हिस्से में आ गए, जहाँ कि मेरा ख्याल है हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि आप इंडिविजुअल किसी आदमी को धोखा दे सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन को धोखा दे सकते हैं, आप किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं या इदारों के खिलाफ़ बात करते हैं, तो ये एक सतही सी चीज़ समझी जाती है। जो जामे और अच्छी बात होती है वो इल्म से हासिल होती है। इल्म है आपके पास और कंटेंट्स जैसे आपने कहा वो है, तो उसके साथ है। सर मेरा तो मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात करें कि हमारे नौजवानों को एंगेज करें। जी हाँ, एंगेज भाई। करें और कंटेंट ऐसा क्रिएट करें, अगर मीडिया पे भी हमारी यंग जनरेशन कुछ देखे तो उनको कुछ ऐसा पॉजिटिव और अच्छा देखने को मिले कि उनका दिल ना करे कि वो नेगेटिव किसी भी नेगेटिविटी का हिस्सा बने, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ताकि वो उनका जो ज़हन है वो तामीर की तरफ आए, वो मुल्क की फलाह बहबूद की तरफ आए, अपनी फलाह बहबूद की तरफ आए। कभी देखिए झूठी खबरें जिस तरह फैलाई जाती हैं कि जी इतने लोग जी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के इदारे में भी
उनके खिलाफ चीज़ें होती हैं। तो हालाँकि कहाँ जा रहे हैं, किसके जिसके कहने पे जा रहे हैं, तो फिर वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से वो सारा चेंज हुआ था। एग्जैक्टली। अब ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि हमें कुछ थोड़ा सा तफरीक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस शाख पर बैठे हों उसको नीचे से काटा जाए तो मेरा ख्याल ये बेहतर नहीं होता। इख्तलाफात होने चाहिए, इख्तलाफात जमहूरी अमल का हिस्सा है, इख्तलाफात एक मुआशरे में सेहतमंदाना रुझान है, होना चाहिए। और इसके साथ साथ मजहबी इख्तलाफात जो होते हैं वो भी रख रखाव के साथ एक दूसरे के साथ हमें एक कौमी यकजहती के साथ रहना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि अब अवेयरनेस करनी चाहिए हमें, और इसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं, कौन से कोई एनजीओज़ करें या चैनल्स पे ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए? वो भी आप देखें ना कि हमारे यहाँ वो प्रोग्राम बैलेंस नहीं आते कि जिससे लोग कहें कि चलो जी अच्छा मैंने ये दूसरी जगह चैनल देखा तो कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। हर जगह सियासत आ रही होती है। सर मेरा ये मशवरा होगा और मेरा मतलब हम्बल सबमिशन है मेरी कि कल्चरल प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ। और आप इस तरह के मुआशरा ऐसा बनाएं कि लोगों का जो ज़हन है वो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और उस तरह की चीज़ों की तरफ जाए, जिससे नेशनल हार्मनी बने, यूनिटी बने, मिल के सेलिब्रेशंस हो। आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज़ में हर चीज़ की, अब जैसे मैं मिसाल दूंगी कि कल रात ही मैं किसी का टीवी पे एक तबसरा सुन रही थी, बड़े रिनाउंड एंकर हैं, वो भी यही बात कर रहे थे। अब जैसे क्रिसमस का टाइम है तो आप यूके चले जाएं, यूएस तो वहाँ पे एक और तरह की मतलब यूनिटी नजर आती है, सेलिब्रेशन नजर आ रही है, की गुंजाइश ये थी, एंजॉय कर रहे हैं। पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि इस वक्त वहाँ पे कौन पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी क्या बोल रही, पीपल आर जस्ट सेलिब्रेटिंग टुगेदर, दे आर यूनाइटेड। तो इस तरह की जो है ना हमें जज्बात लोगों के अंदर पैदा करने के लिए इकदाम करने होंगे। और आई थिंक कल्चरल प्रोग्राम्स, आर्ट, इसके थ्रू हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सजेशन है ये कि आपको पाकिस्तान को हमें अगर आगे लेके बढ़ना है तो पाकिस्तान में तमाम तबकों को लेकर चलना चाहिए, और पाकिस्तान में तमाम सूबों के लोगों के दरमियान हम सर आहंगी ये पैदा कलर्स होनी है ना, चाहिए। ये हाँ, कलर्स हैं। कलर्स हैं। देखें हर तबका, हर रिलीजियस सेक्ट, हर कम्युनिटी, ये पाकिस्तान के कलर्स हैं। आप एक कलर करने की अगर कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन कलर्स से ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। अच्छा आयशा को बताएं कि अचीवमेंट्स एज जो आप माशाल्लाह कब से यहाँ काम कर रही हैं, लाहौर में रीजन जनरल मैनेजर हैं, क्या आपकी जो अपने पैमरा में क्या चीज़ें आपको फैसिनेट की हैं, क्या आपने यहाँ सीखा है, क्या आपने हासिल किया है? सर पेमरा बड़ा ही एक, मैं समझती हूँ कि मेरा जो काम है, बल्कि पेमरा का जो रोल है वो बहुत ही सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल रोल है कि मीडिया के थ्रू हमारे अवाम की ओपिनियन बिल्डिंग होती है, उनका माइंडसेट चेंज भी होता है, बनाया भी जा सकता है। आप उनको जो टीवी पे दिखाएंगे या जो मीडिया के थ्रू आप दिखाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि पेमरा का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ पेमरा। सो सर इसमें ये है कि मैंने जो देखा है कि पेमरा बहुत इफ़ेक्टिवली काम अपना करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ही है कि हमने तो इक्वालिटी की बेसिस पे विदाउट एनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हुए, जो भी है हमारे पास, जो भी केसेस आते हैं कंटेंट को लेके, कोई कंप्लेंट्स आती हैं, तो हम तो सबको केटर करते हैं। और इसमें मैं समझती अवाम हूँ आपके पास आते हैं कंप्लेंट लेके, आप उनके मसाइल हल करते हैं। बिल्कुल सर, हमारी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, आप जानते हैं, तो वहाँ पे हर तरह के केसेस आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो हम उनको केटर करते हैं, हम उनको हल भी करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर कोई चैनल रिस्पॉन्सिबल है, कोई शख्स रिस्पॉन्सिबल है, तो हम फाइन भी करते हैं, उसमें सस्पेंशंस भी होती हैं। तो सर जो हमारा काम है उसको हम बेहतरीन तरीके से, लेकिन एक चीज़ है कि इसका जो पेमरा का जो एक और काम है वो ये है कि लोगों को बेहतरीन तफरीह फराहम करना। तो उसमें अभी हम थोड़े से पीछे हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। थैंक यू मिसेस आयशा मंजूर वटू साहिबा, आपकी आमद का, आप तशरीफ़ लाईं और हमें आपने टाइम दिया।
और यकीन जानिए जो गुफ्तगू आपसे हो रही थी अभी बहुत तशनगी रह गई है, लेकिन हम किसी दिन आपसे पैमरा के बारे में गुफ्तगू करेंगे और पैमरा को और किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, चैनल्स को क्या फ़ाल तजावीज़ दी जा सकती हैं जिससे कि चैनल्स और पैमरा के दरमियान मोहब्बत बढ़े आपस में, जो कि मुश्किल नज़र आती है फ़िलहाल, लेकिन उम्मीद है कि मैं नहीं समझता सर, हूँ जिस सब तरह हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको भी चाहिए कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट को कोड ऑफ फॉलो कॉन्डक्ट करें, को तो फॉलो हमारे तो करें। कुछ मसला ही नहीं है। वाह! तो इंशाअल्लाह ताला थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अभी आपने जो गुफ्तगू हमने मुख्तसर सी की, टॉपिक तो बहुत बड़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था और इस टॉपिक पे तो मैं समझता हूँ कि अगर सुबह से शाम तक गुफ्तगू करते रहे तब भी इसमें कुछ चीज़ें रह जाएँगी। लेकिन हमने एक मुख्तसर वक़्त के अंदर जो कोशिश की, उसका एक बुनियादी मकसद जो है, जो मैडम आयशा मंजूर भट्टू साहिबा ने बताया कि हमें चाहिए कि थोड़ा-सा अपना जो है इस मुल्क की सालमियत या मुल्क की वहदत को, मुल्की इदारों को जिनसे हमारी सालमियत जुड़ी हुई है, हम कोशिश करें कि ऐसी फ़ेक न्यूज़ से अवॉइड करें, इज्तनाब करें और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। और दूसरी बात ये कंटेंट्स के ऊपर उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया कि कंटेंट्स अगर सही हों, कंटेंट्स अगर बेहतर हों, तो मेरा ख़्याल है लोगों को टाइम नहीं मिलता। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि अच्छे-अच्छे कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए और जिसके साथ सूबों के दरमियान हम-आहंगी हो, मुख्तलिफ जो तबके हैं जिसे कहते हैं उनके साथ आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके लिए प्रोग्राम होने चाहिए। तो बहुत कुछ माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह इनके साथ अगली सिटिंग भी हम रखेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।